एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक लड़का रहता था। वो बचपन में बहुत नेक था। 5 वक्त की नमाज पढ़ता, कुरान की तिलावत करता और अपनी माँ की बहुत खिदमत करता था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, दुनिया की रंगीनियों में खो गया। नमाजें कज़ा होने लगी, दिल सख्त होने लगा और जुबान पर झूठ आम हो गया। इसकी माँ अक्सर रातों को अलिफाटे कर इसके लिए दुआ करती और कहती, या अल्लाह, मेरे बेटे के दिल को फिर से अपने नूर से भर दे। मगर अहमद को लगता था कि जिंदगी सिर्फ पैसा, दोस्त और मजे का नाम है। एक रात अहमद अपने दोस्तों के साथ शहर जा रहा था। रास्ते में शदीद बारिश शुरू हो गई। सड़क सुनसान थी। अचानक गाड़ी खराब हो गई। सब दोस्त एक एक करके मदद ढूंढने चले गए, मगर अहमद अकेला रह गया। बारिश तेज होती जा रही थी, आसमान पर बिजली चमक रही थी और दिल में अजीब सा खौफ उतर रहा था। इसी दौरान उसकी नजर दूर एक छोटी सी मस्जिद पर पड़ी, जहां हल्की सी रोशनी जल रही थी। अहमद भागता हुआ मस्जिद में दाखिल हुआ। वहां एक बूढ़ा शख्स तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था। मस्जिद में अजीब सुकून था। बारिश की आवाज, कुरान की तिलावत और सद्दे में गिरता हुआ वो बूढ़ा इंसान। अहमद खामोशी से एक कोने में बैठ गया। नमाज खत्म होने के बाद बूढ़े शख्स ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, परेशान हो? अहमद की आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं क्यों, मगर बरसों बाद इसका दिल नर्म हुआ था। बूढ़े शख्स ने सिर्फ एक बात कही, जब इंसान दुनिया के पीछे बहुत भाग लेता है ना, तो अल्लाह इसे तन्हाई देकर अपने पास वापस बुलाता है। ये अल्फाज सीधा अहमद के दिल में आकर गए। फिर इस बूढ़े ने कुरान खोला और एक आयत पढ़ी, बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अहमद जार व कतार रोने लगा। उसे अपनी माँ की दुआएं याद आने लगी, क़ज़ा नमाज़ें याद आने लगी और वो सारे गुनाह याद आने लगे जिन्हें वो छोटा समझता था। इसी रात इसने सच्ची तौबा की। सुबह जब बारिश रुकी तो अहमद बदल चुका था। वो सीधा घर गया, माँ के कदमों में बैठकर रो पड़ा। माँ ने इसका सर चूम कर कहा, मैं जानती थी, मेरा अल्लाह तुम्हें कभी गुमराह नहीं छोड़ेगा। इस दिन के बाद अहमद ने अपनी जिंदगी बदल दी। नमाज इसकी पहचान बन गई, कुरान इसका सुकून बन गया और माँ की खिदमत इसकी जन्नत का रास्ता। लोग हैरान थे कि एक लड़का इतना बदल कैसे गया, मगर अहमद जानता था वो बारिश वाली रात दरअसल अल्लाह की रहमत थी। कभी कभी अल्लाह हमें तन्हा इसलिए करता है ताकि हम दोबारा इसके करीब आ जाएं।